नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य अरुण कुमार दीक्षित स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल भव्य ज्योतिष में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आकृति योग के अंतर्गत आने वाले नौका योग की, कूट योग की, छत्र योग की तथा धनुष या चाप योग की, और अपनी नाभस योगों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहले चर्चा करते हैं नौका योग की। देखिएगा, यदि जन्म कुंडली में सभी सातों ग्रह प्रथम भाव से सप्तम भाव तक स्थित हो तो नौका योग का निर्माण होता है। अर्थात राहु तथा केतु को छोड़कर अन्य सभी सातों ग्रह प्रथम भाव से सप्तम भाव तक स्थित हो तो नौका योग का निर्माण होता है। जैसा कि हमने आपको उदाहरण कुंडली में दर्शाया हुआ है। यहां पर पहले भाव से लेकर सातवें भाव तक सभी भावों में ग्रह उपस्थित हैं, तो इस प्रकार नौका योग का निर्माण होगा। और अब बात करते हैं नौका योग के फलों की। देखिएगा, वृहत पाराशर होरा शास्त्र के अनुसार नौका योग के फल। नौका योग में पैदा हुआ जातक जल के उत्पादनों से आजीविका कमाने वाला, अर्थात जल व समुद्र से संबंधित वस्तुओं से अपनी आजीविका या पालन पोषण करने वाला हो सकता है। अति अभिलाषी अर्थात बहुत आशा करने वाला, दुष्ट, कृपण अर्थात कंजूस और लोभी व्यक्ति होता है। यह हमने आपको नौका योग के फल वृहत पाराशर होरा शास्त्र के अनुसार बताए हैं। और अब चर्चा करते हैं अगले कूट योग की। देखिएगा, कूट योग में यदि जन्म कुंडली में सभी सातों ग्रह चतुर्थ भाव से दसम भाव तक स्थित हो तो कूट योग का निर्माण होता है। अर्थात राहु तथा केतु को छोड़कर अन्य सभी सातों ग्रह चतुर्थ भाव से दसम भाव तक स्थित हो तो कूट योग का निर्माण होता है। जैसा कि हमने उदाहरण कुंडली में दर्शाया हुआ है, यहां पर चौथे भाव से लेकर 10वें भाव तक प्रत्येक भाव में ग्रह उपस्थित है, तो इस प्रकार कूट योग का निर्माण होगा। और अब बात करते हैं कूट योग के फलों की। देखिएगा, बृहत पाराशर होरा शास्त्र के अनुसार कूट योग के फल। और कूट योग में पैदा हुआ जातक झूठा, निर्धन, क्रूर, पहाड़ों एवं जंगलों में वास करने वाला और जेलर होता है। अर्थात व्यक्ति जेल का अधिकारी हो सकता है। व्यक्ति पहाड़ों या वन क्षेत्रों में निवास करने वाला हो सकता है। और यह हमने आपको बताए कूट योग के फल। देखिएगा, अब चर्चा करते हैं अगले योग की, और अगला योग है छत्र योग। देखिएगा, छत्र योग में यदि जन्म कुंडली में सभी सातों ग्रह सप्तम भाव से लग्न भाव तक स्थित हो तो छत्र योग का निर्माण होता है। अर्थात राहु तथा केतु को छोड़कर अन्य सभी सातों ग्रह सप्तम भाव से लग्न भाव अर्थात पहले भाव तक स्थित हो तो छत्र योग का निर्माण होता है। जैसा कि हमने उदाहरण कुंडली में दर्शाया हुआ है, यहां पर सातवें भाव से लेकर पहले भाव तक प्रत्येक भाव में ग्रह उपस्थित है, तो इस प्रकार छत्र योग का निर्माण होगा। और अब देखते हैं छत्र योग के फल।
देखिएगा, वृहत पाराशर होरा शास्त्र के अनुसार छत्र योग के फल। छत्र योग में पैदा हुआ जातक अपने कुटुंब का पोषक अर्थात अपने परिवार का पालन पोषण करने वाला, दयावान, दीर्घ आयु, कई राजाओं से मान्यता प्राप्त अर्थात ऐसे व्यक्ति का संबंध बड़े बड़े मान्य लोगों से होता है और व्यक्ति जीवन के अंतिम समय में सुखी होता है। यह हमने आपको बताए छत्र योग के फल। और अब बात करते हैं अगले योग की, और अगला योग है धनुष या चाप योग। इसको धनुष योग भी बोलते हैं तथा चाप योग भी बोलते हैं। देखिएगा, यदि जन्म कुंडली में सभी सातों ग्रह दशम भाव से चतुर्थ भाव तक स्थित हो तो धनुष या चाप योग का निर्माण होता है। अर्थात राहु तथा केतु को छोड़कर अन्य सभी सातों ग्रह दशम भाव से चतुर्थ भाव तक स्थित हो तो धनुष या चाप योग का निर्माण होता है। जैसा कि हमने उदाहरण कुंडली में दर्शाया हुआ है, यहां पर 10वें भाव से लेकर चौथे भाव तक प्रत्येक भाव में ग्रह उपस्थित है। तो इस प्रकार धनुष या चाप योग का निर्माण होगा। और अब बात करते हैं धनुष या चाप योग के फलों की। देखिएगा, बृहत पाराशर होरा शास्त्र के अनुसार धनुष या चाप योग में पैदा हुआ जातक मिथ्याभाषी अर्थात झूठ बोलने वाला, चोर, धूर्त, वन विहार प्रिय अर्थात वनों में घूमने वाला, भाग्यहीन, जीवन के मध्य भाग में सुखी तथा जेलर होता है अर्थात व्यक्ति जेल का अधिकारी हो सकता है। इस प्रकार इन फलों को हमें आज के संदर्भ में लेना चाहिए। और यह हमने आपको बताए धनुष या चाप योग के फल, जो कि बृहत पाराशर होरा शास्त्र के अनुसार थे। और हमने इस वीडियो में आपको आकृति योग के अंतर्गत आने वाले नौका योग, कूट योग, छत्र योग तथा धनुष या चाप योग की चर्चा की। और एक बार फिर से आपको बता दें कि नावस योगों में राहु तथा केतु को सम्मिलित नहीं किया जाता है। नावस योगों में केवल 7 ग्रह सूर्यदेव, चंद्रदेव, मंगलदेव, बुधदेव, बृहस्पति देव, शुक्रदेव व शनि देव को ही सम्मिलित किया जाता है। और आशा करता हूं कि दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल भव्य ज्योतिष को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।